बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम के साथ सफर कर रहे थे कि चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दो समुद्र आपस में मिलते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खादिम मछली भूल गया और दोनों लोग आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम से कहा, मैं थक गया हूँ, खाना लाओ। खादिम ने कहा, जब चट्टान पर हम सफर कर रहे थे तो उस वक्त मछली दरिया में तैरकर चली गई। असल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी जगह की तलाश थी, इसलिए फिर उसी जगह पर वापस चले गए। वहाँ उन्होंने अल्लाह के एक नेक बंदे को देखा और कहा कि अल्लाह ने जो कुछ आपको इल्म दिया है वह मुझे भी सिखा दीजिए। मगर उन्होंने जवाब दिया कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। आखिरकार जब उन्होंने ज्यादा जिद करने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो एक शर्त मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जब तक मैं खुद तुमसे न कहूँ मुझसे कोई बात न करना और न ही कुछ पूछना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह शर्त मंजूर कर ली और दोनों लोग सफर पर रवाना हो गए। दोनों लोग एक किश्ती पर सवार हो गए तो उस अल्लाह के बंदे ने किश्ती को तोड़ डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस पर नाराज हो गए और कहा, तुमने खवाह मखवाह किश्ती तोड़ दी, इसमें सवार जाएंगे। उन्होंने शर्त याद दिलाई तो आपने कहा, मैं भूल गया था, अब ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़े तो जमीन पर एक लड़का मिला जिसे उन्होंने कत्ल कर डाला। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बिगड़ गए और कहा, बगैर किसी कसूर के उसको मार डाला, आपने बहुत बुरा किया। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ न चल सकेंगे। फिर दोनों में कौल बकरार हुआ। चलते चलते एक गांव में पहुंचे जहां के लोगों ने उनको अपना मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। उसी गांव में इन दोनों ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है, उसको उन्होंने दुरुस्त कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर सब्र न कर सके और कहा कि अगर आप चाहते तो उनसे इस काम पर मजदूरी मांग लेते। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनसे कहा कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मगर जुदा होने से पहले इन किस्सों का मतलब सुन लीजिए। किश्ती चंद गरीब आदमियों की थी जो उसे किराया पर चलाते थे। दरिया के उस तरफ एक बादशाह जबरदस्ती किश्तियां छीन लिया करता था। मैंने उसको तोड़ दिया कि ऐबदार होने की वजह से उसे कोई नहीं लेगा। रहा लड़का का सवाल तो उसके माँ बाप ईमानदार थे, मगर यह सरकश और काफिर था। डर था कि इसकी नाफरमानी और कुफ्र से माँ बाप को तकलीफ पहुँचे। मैंने कत्ल कर दिया ताकि अल्लाह इन्हें मेहरबान और नेक बेटा अता करे। और दीवार शहर के दो यतीम बच्चों की थी जिसके नीचे उनकी दौलत दफन थी। उनका बाप नेक था। अगर दीवार गिर जाती तो गांव के लोग उनकी दौलत पर कब्जा कर लेते। अल्लाह ताला की मर्जी यही है कि दोनों जवान होकर अपना खजाना निकाल सकें। यह जो कुछ हुआ तुम्हारे रब की रहमत का नतीजा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। यही वह बातें थीं जिन पर सब्र न कर सके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद एक अरसा तक बनु इसराइल को हिदायत करते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, अच्छाइयों की ताकीद करते रहे और आखिरकार अपने अल्लाह पाक से जा मिले जिसने उनको भेजा था। जो कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो उसको थोड़ा थोड़ा अजाब देकर खबरदार किया जाता है। वह अगर फिर भी नाफरमानी करती रहती है तो उसको कुछ अरसा के लिए बिल्कुल ढिल दी जाती है ताकि वह बिल्कुल गफलत में पड़ जाए। फिर एकदम अल्लाह का सख्त अजाब आकर उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। फिरौन खुद को खुदा कहलवाता था, बनु इसराइल पर जुल्म करता था। अल्लाह ताला ने उसी के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पलवाया और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से उसकी कौम को खत्म करा दिया। दूसरा सबक हमको यह मिलता है कि जो कौम बहुत अरसा तक किसी की गुलाम रहती है उसकी रग रग में गुलामी बस जाती है, गैरत बहादुरी खत्म हो जाती है और उसका जी चाहता है कि बार बार वही गुलामी की बातें करे जिस तरह बनु इसराइल ने आजाद होने के बाद की थी। और तीसरा सबक हमको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से से मिलता है। अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत उनकी जिंदगी में करता है और उनके मरने के बाद उनकी औलाद की हिफाजत करता रहता है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।